अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैटरी के बारे में। और बैटरी से मतलब कहने का मकसद ये है कि बैटरी के बारे में ये है कि सीरीज़ एंड पैरेलल के बारे में है। तो अक्सर जो है होता ये है कि बैटरी की एक रेटिंग आती है, जैसे कि मोटर वगैरह होती है या कोई भी चीज़ हो जो कुछ मोटरें जो होती हैं वो किलोवाट में भी आती हैं, एचपी में भी आती हैं, लेकिन बैटरी में ऐसा नहीं होता है। बैटरी में ऐसा होता है कि वो एम्पेयर आवर्स में भी आती है, ठीक है, मतलब एएच पे आती है, ठीक है, एएच में। एएच का मतलब जो होता है वो होता है एम्पेयर आवर्स, ठीक है, एम्पेयर आवर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर की है, ठीक है, 100 एएच की है, ठीक है, अगर आप 100 एम्पेयर अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में, मतलब आवर्स मतलब घंटा, अगर आप लगातार उसको 100 एम्पेयर को अगर 1 घंटे में यूज़ करेंगे तो ये 1 घंटे में जो है ये बैटरी डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो ये डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका असल मकसद यही है कि अगर आप जैसे 100 एम्पेयर की है या वो हो सकता है कि 200 एम्पेयर की हो, ठीक है, अगर आप 200 एम्पेयर लगातार इस्तेमाल करेंगे 1 घंटे तक तो उसके बाद जो है ये बैटरी, कहने का मकसद यही है कि ये मतलब कि डाउन हो जाएगी या डिस्चार्ज हो जाएगी या ऐसा कुछ भी, मतलब कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो इसका असल मीनिंग यही होती है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं सीरीज़ और पैरेलल के बारे में। सीरीज़ का मैं एक सिंपल मतलब बता देता हूँ कि अक्सर हम लोग सिंगल फेज़ में भी सीरीज़ यूज़ करते हैं, पैरेलल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें तो खैर इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है कि बैटरी का थोड़ा सा मतलब कहने का मकसद है कि वोल्टेज और करंट में जो है डिफरेंस आता है। अगर सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ का सिंपल मतलब यही होता है कि करंट गुज़रने का एक ही रास्ता, ठीक है। मिसाल ले लें कि ये हमारे पास फेज़ है, ठीक है, और ये हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारे पास दूसरा बल्ब है, ठीक है, लैंप, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको फेज़ दे दूँ, इसकी दूसरी वायर से जो है वो कनेक्ट कर दूँ इसके दूसरे बल्ब के साथ, ठीक है, लैंप के साथ, और यहाँ से निकाल के जो है मैं इसको न्यूट्रल लगा दूँ, ठीक है, होगा ये कि अगर हमारा इसमें से कोई भी एक बल्ब ख़राब हो जाए, ठीक है, या ये ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, ठीक है, कोई भी एक ख़राब हो जाए, मिसाल ले लें कि ये ख़राब हो गया, ठीक है, तो यहाँ से न्यूट्रल आना बंद हो जाएगा और ये लैंप हमारा ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट के गुज़रने का जो रास्ता है वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि फिर जो है इसकी जो सप्लाई होगी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो सीरीज़ का असल मतलब यही होता है। और अगर हम पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल में क्या होता है कि ये हमारा एक लैंप है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा लैंप है, ये हमारा N है और ये हमारा L है। तो L को जो है मैंने फेज़ को यहाँ रखा, एक मैंने यहाँ वायर कनेक्ट की, एक वायर मैंने यहाँ कनेक्ट की दूसरे लैंप में, ठीक है। अब न्यूट्रल हो गया तो एक मैंने यहाँ न्यूट्रल में कनेक्ट की और दूसरी उठाई इससे कनेक्ट करके मैंने इसमें लगा दी। तो इसमें होता ये है कि इसमें से अगर मेरा कोई भी बल्ब ख़राब हो जाए तो मेरे पास करंट के गुज़रने के बहुत से रास्ते हैं। मिसाल ले लें, अगर ये ख़राब हो गया, ठीक है, अगर ये वाला लैंप मेरा ख़राब हो गया है तो न्यूट्रल मेरा यहाँ पे भी तो कनेक्ट हो रहा है, और अगर यहाँ पे भी मिसाल ले लें कि ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है तो मतलब यहाँ न्यूट्रल इसका सर्किट पूरा कर रहा है, और फेज़ जो है वो यहाँ पे भी कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी कनेक्ट हो रहा है, तो इस बल्ब पे, इस लैंप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अपनी जगह पे चलता रहेगा। तो सीरीज़ और पैरेलल का जो सिंपल मतलब होता है वो यही होता है, लेकिन बैटरी के मामले में इसका जो है थोड़ा सा मतलब कि चेंज हो जाता है। मिसाल ले लें कि ये हमारी बैटरी जो होती है नॉर्मली 12 वोल्ट की होती है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ये हमारी होती है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारी 12 वोल्ट की है। अब मिसाल है मेरे पास जो है रिक्वायरमेंट है 24 वोल्ट डीसी की, मतलब मेरे पास कोई भी लोड कनेक्टेड है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 12 वोल्ट नहीं है बल्कि 24 वोल्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे 24 वोल्ट जब बनाने हैं तो मैं एक और बैटरी लूँगा। एक और बैटरी लेने के बाद जो है मैं इसको आपस में सीरीज़ में जोड़ने की कोशिश करूँगा। अब ये जो पॉजिटिव है ये मैंने एक लाइन जो है साइड पे निकाली, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लोड के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी।
अब इसका जो नेगेटिव है वो नेगेटिव उठा के जो है मैं इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा और एक नेगेटिव मैं निकाल दूँगा यहाँ लोड से कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा है लोड, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से 24 वोल्ट डीसी का है। तो एक मैंने यहाँ लगाई और एक मैंने यहाँ लगाई, तो मेरी जो चीज़ होगी वो रन करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसके वोल्टेज कर दिए पूरे। अब ये यहाँ पे हो गए हैं 24 वोल्ट। अब जब 24 वोल्ट हो गए हैं तो एक चीज़ जब मैंने इंक्रीज़ कर दी तो दूसरी चीज़ जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। अब वो क्या होगी, मिसाल के तौर पर कि ये हमारी जो बैटरी है, ठीक है, ये है 100 AH, ठीक है, 100 AH, ठीक है। अब मतलब 100 AH मतलब 100 एम्पेयर आवर्स की, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने यहाँ इसके वोल्ट कर दिए 24, ठीक है, वोल्ट हमारे पास हो गए 24, लेकिन अब फ़र्क जो पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा एम्पेयर पे, ठीक है। अगर ये 100 एम्पेयर की है तो ये इसकी हाफ़ हो जाएगी 50 एम्पेयर और ये इसकी हाफ़ हो जाएगी 50 एम्पेयर। वो क्यों होगी, क्योंकि हमने इसको सीरीज़ में जोड़ के इसके वोल्ट बढ़ा दिए हैं। तो इस वजह से जो है हमारी जो बैटरी के एम्पेयर हो जाएंगे वो हाफ़ पे चले जाएंगे। अब ये तो थे सीरीज़ के कनेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं पैरेलल पे। अगर हम पैरेलल के कनेक्शन करेंगे तो उस टाइम हमारे एम्पेयर और वोल्ट पर क्या असर पड़ेगा, तो उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, और फिर उसके बाद एक और बैटरी आ गई, ये हमारा पॉजिटिव आ गया और ये हमारा नेगेटिव आ गया, ठीक है। और बैटरी अमूमन जो है वो 12 वोल्ट की ही होती है, ठीक है, और 100 एम्पेयर की है, समझ लें कि 100, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और ये हमारी बैटरी बन गई और ये भी हमारी बैटरी बन गई है, ठीक है। अब इसकी पॉजिटिव की लीड मैंने निकाली लोड के लिए, ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव की लीड है जिस पे मैं लोड लगाऊंगा। अब क्या है कि लोड तो रिक्वायरमेंट जो है वो तो हमारी 12 वोल्ट की है, लेकिन एम्पेयर इसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए। तो क्या करेंगे कि दो बैटरियां हमने ली, इसका पॉजिटिव जो है वो इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसका नेगेटिव जो है वो इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये हो गए हमारे पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव है वो मैं लोड पे यूज़ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मैंने लोड पे इसको कनेक्ट कर दिया। जब मैंने इसको लोड पर कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज जो है, जाहिर बात है, जब मैंने इसको पैरेलल पे किया तो वोल्टेज जो है वो हमारे सेम होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि एम्पेयर पे ज़रा फ़र्क आएगा। एम्पेयर पे क्या फ़र्क आएगा कि एम्पेयर जो होंगे वो हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। कैसे होंगे, हमने इसको पैरेलल पे जोड़ा, ये हमारी 100 एम्पेयर की एक ये बैटरी है और एक ये बैटरी है, तो एम्पेयर जो हैं वो इसके हो जाएंगे 200 एम्पेयर। हमारे पास जो है एम्पेयर की जो है वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ये इसके हैं, कहने का मकसद ये है कि अगर आप पैरेलल करेंगे तो इसमें जो है आपके वोल्ट सेम रहेंगे और एम्पेयर जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप सीरीज़ में करेंगे तो सीरीज़ में क्या होंगे कि वोल्ट बढ़ेंगे, लेकिन जो एम्पेयर जो होंगे वो आपके जो हैं डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 100 की दो बैटरियां थी, अब इसका हाफ 50 हो गया। जब हाफ 50 हो गया, जब इन दोनों की कैपेसिटी को आप प्लस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो दोनों मिला के जो हैं ये 100 एम्पेयर की बैटरियां हो जाएंगी, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं जो है आपको इंजन पे जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे इंजन पे जो बैटरी के कनेक्शन हैं वो कैसे हुए हुए हैं। अब ये आ गए हैं हम अपने इंजन के पास, और ये जो इंजन है हमारा, ये इंजन है हमारा 320, ठीक है। तो चलते हैं अपने इंजन के पास। तो ये हमारी इंजन की दो बैटरियां लगी हुई हैं, ठीक है, और ये हमारा सेल्फ लगा हुआ है, ये हमारी दो बैटरियां लगी हुई हैं, ठीक है, और ये हमारा 320 पे एक सेल्फ यूज़ हो रहा है। इस सेल्फ की जो रिक्वायरमेंट है वो है 24 वोल्ट की, तो ज़ाहिर बात है कि हमें फिर दो बैटरियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको मैं बैटरी की रेटिंग भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये बैटरी है 12 वोल्ट की है, 200 एम्पेयर आवर्स है, ठीक है, डीप साइकिल वालों की है, ठीक है। तो फिर जो है हम मज़ीद आपको इसके कनेक्शन के बारे में भी बता देते हैं।
तो ये देखें, ये हमारी 2 बैटरियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसके टर्मिनल की बात करें तो ये जो टर्मिनल है ये हमारा माइनस का है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा जंपर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो जब ये हमारा नेगेटिव है तो क्या करते हैं कि हमें जब 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम इसके एक बैटरी के माइनस को और दूसरी बैटरी के प्लस को जो है आपस में हम जंप कर देते हैं। फिर ये जो दूसरी लाइन जो है हमारी पॉजिटिव की एक निकाल देते हैं। ये देखें, ये हमारा प्लस और माइनस ये हमने आपस में दोनों को जंप किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सीरीज़ पे है और ये हमारी माइनस की लाइन है। तो जब हम इसके वोल्ट बढ़ाएंगे, वोल्टेजेस बढ़ाएंगे तो इसके एम्पेयर जो हैं वो डाउन हो जाएंगे और वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक बैटरी हमारे 200 एम्पेयर की है, ठीक है। तो ये हाफ में चली जाएगी। अब दोनों की जो है प्लस की वायर को मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ। ये प्लस की वायर है, ठीक है। ये हमारी एक सेल्फ़ के साथ कनेक्ट है, सेल्फ़ के पॉजिटिव पर है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं नेगेटिव को ट्रेस आउट करूं तो ये जो नेगेटिव की वायर है ये हमारे इंजन की बॉडी के साथ कनेक्ट होती है, जो कि अभी मैं आपको दिखाने की मज़ीद कोशिश करता हूं, ठीक है। यहाँ से ये केबल गई माइनस की और माइनस की जाने के बाद ये देखें, ये बॉडी के साथ जो है ये टच हुई हुई है, ठीक है। फिर इसी से ही एक माइनस का कनेक्शन जो है वो हमारे सेल्फ में चला जाता है, क्योंकि इसमें एक ही सेल्फ़ है और इसकी रिक्वायरमेंट जो है जस्ट 24 वोल्ट की है। तो इसके लिए जो है हमने जस्ट 2 ही बैटरियां रखी हुई हैं। अब चलते हैं हम अपने 420 इंजन के पास। यहाँ हमारे जो है 4 बैटरियां यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब 420 में हमारे जो है 2 सेल्फ़ यूज़ होते हैं, एक राइट साइड पे और दूसरा जो है ना लेफ़्ट साइड पे फ्लाई व्हील के। अब यहाँ हम आ जाते हैं अपने 420 के पास, ठीक है। 2 बैटरियाँ हमारी ये रही, एक सेल्फ़ जो है हमारा ये लगा हुआ है और दूसरा सेल्फ़ जो है वो हमारे इसके बैक साइड पे लगा हुआ है, ठीक है, फ्लाई व्हील के। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये जो है ये हमारा दूसरा सेल्फ़ लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ हमारे 2 सेल्फ़ यूज़ हो रहे हैं। तो एक सेल्फ़ की जो रिक्वायरमेंट है वो है 24 वोल्ट की है, ठीक है। अब यहाँ हमारे 2 सेल्फ़ लगे हुए हैं तो इसका मतलब है हमें 4 बैटरियाँ रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ठीक है। तो इसके भी जो कनेक्शन है वो सेम सीरीज़ में हुए हुए हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट इसकी 24 वोल्ट की है। तो इसलिए जो है हम इसको 12 वोल्ट दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें 2 बैटरियों को जो है आपस में सीरीज़ में जोड़ना पड़ता है ताकि इसके वोल्टेज हम इंक्रीज़ कर दें। तो ये भी सेम 200 एम्पेयर की हैं। तो इसको जब हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो ये भी हाफ़ एम्पेयर पे चला जाएगा, ठीक है। इसके भी एम्पेयर हाफ़ हो जाएंगे। अब अगर इसके प्लस के कनेक्शन की बात करें तो यहाँ हमारी एक लगी हुई है बस बार, ठीक है। तो अगर इसके प्लस के हम कनेक्शन को ट्रेस आउट करेंगे तो वो इस बस बार पे कनेक्ट है, ठीक है। फिर इससे जो आउटपुट होगा वो जाएगा हमारे सेल्फ में, ठीक है। अब ये जो बस बार है, इन दोनों बैटरियों के जो भी माइनस होंगे वो हमारे इंजन की बॉडी के साथ कनेक्ट होंगे। जो दूसरा माइनस की जो केबल लगी हुई है वो हमारी जो सेकंड बैटरियां हैं जो सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं वाइट वाली, तो ये उसका माइनस जुड़ा हुआ है। बाकी इन दोनों का जो पॉजिटिव है वो हमारी बस पे जुड़ा हुआ है, ये जो बस बार है, ठीक है। अब इससे जो आउटपुट निकलेगी वो जाएगी हमारी सेल्फ में, तो वो भी मैं मज़ीद आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखें, ये जा रही है हमारी सेल्फ में, ठीक है। ये देखें, ये हमारी गई सेल्फ में। उसके बाद जो है ये देखें नेगेटिव जो है इसका वही बॉडी पर ही टच है, ठीक है। अब यही नेगेटिव देखें, अगर इसको ट्रेस आउट करेंगे तो ये सेल्फ के नीचे कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगर हम ये सेकंड बैटरियों का अगर पॉजिटिव चेक करें तो ये भी हमारी बस पे लगी हुई है पॉजिटिव के बस बार पे, और इसका भी नेगेटिव जो है वो भी हमारा बॉडी के साथ टच है, ठीक है।
इसी बॉडी से टच होने के बाद जो है ये हमारे सेल्फ के एक साइड पे नेगेटिव लगेगा और दूसरी साइड पे लगेगा पॉजिटिव। अब जो दूसरे कनेक्शन है वो यहाँ से हमारे फ्लाई व्हील के नीचे से जाएंगे और ये जाएंगे हमारे दूसरे सेल्फ पे, जो कि इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है। अब ये देखें, ये जो नीचे से जो दो केबल्स आ रही हैं इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ये जाएगी हमारी सेल्फ में। तो ये आपको अगर सेल्फ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारी सेल्फ में गई, एक हमारी नेगेटिव है और दूसरी हमारी पॉजिटिव है। तो जैसे ही हम लोग इंजन को स्टार्टअप देते हैं तो ये दोनों सेल्फ जो है ये एक साथ ही वर्क करते हैं ताकि ये फ्लाई व्हील को घुमा सकें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दो सेल्फ यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बैटरियाँ जो हैं वो हमारी 4 यूज़ हो रही हैं। अगर यहाँ पे मिसाल ले लें, अगर हमारे 4 सेल्फ यूज़ होते हैं और 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बैटरियाँ भी हमें उतनी ही बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये देखें, इसमें 4 बैटरियाँ हैं, सही है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।